हमारे साथ बातचीत करेंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सर, आपने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि जो 1991 की कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट थी उसने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया, उसमें जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके क्या मूवमेंट है उसकी जानकारी पाकिस्तान के साथ शेयर करनी होगी। इसी बात को लेकर लगातार पहले से कांग्रेस जो है, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन पर लगातार सवाल उठा रही है कि आपने पाकिस्तान के साथ जानकारी क्यों साझा की। जयशंकर जी का सवाल ही नहीं है, सवाल तो देश का है कि आप करो, आप अभरे हम। आज जो कुछ भी हुआ है, यदि कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा है और यूएन में आप चले गए रिजोल्यूशन लेकर, कौन गया? कांग्रेस गई। आज भी पिछले 78 साल से उस कारण से पाकिस्तान हमारे ऊपर जो है आतंकवादी घटना कर रहा है और पाकिस्तान के साथ हम बार बार 1950 में नेहरू लियाकत समझौता कर लेते हैं, 1960 में सिंधु जल समझौता कर लेते हैं, जिसमें हमारा पानी, हमारे किसानों को पानी नहीं मिलता है, पीने का पानी नहीं है, खेती के लिए सिंचाई का पानी नहीं है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। 75 में बांग्लादेश बनने के बाद जो 93,000 सैनिक उनके हमने पकड़े थे, बिना आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा कश्मीर उन्होंने ले लिया है 1947-48 से उनके पास है, बिना उसको वापस लिए हुए आप शिमला समझौता कर लेते हो, इसके बाद ट्रेस्ट समझौता कर लेते हो। 1991 में सबसे आश्चर्यजनक ये है कि पार्लियामेंट में भी जिसकी चर्चा नहीं होती है वो है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी क्या है कि भारत को जिन चीज़ों से खतरा है, और दूसरा जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते कि हम कौन सा ईंधन खरीद रहे हैं, कौन सा हथियार खरीद रहे हैं, किस तरह से अटैक करेंगे, आर्मी की डिप्लॉयमेंट क्या होगी, वो अपना एक अलग चलता है। आप ये समझिए कि पार्लियामेंट में एक सांसद होने के नाते नहीं चर्चा कर सकते, लेकिन 1991 में आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, 94 में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया कि हमारी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, हम आगे के फोर्सेस कैसे डेवलप होंगे, आपके ऊपर हम अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरह की जब आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हो तो आपके ऊपर देशद्रोह नहीं होना चाहिए। आपने एक घटिया काम नहीं किया, आपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तानी वोट बैंक के लिए, बांग्लादेशी वोट बैंक के लिए जो है इस देश को जो है गिरवी नहीं रख दिया। तो मेरा मानना यह है कि ये समय आ गया है कि भारत सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और जिन लोगों ने भी एग्रीमेंट साइन किया, और खासकर कांग्रेस पार्टी, उसकी जो है सदस्यता रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, नेशनल पार्टी का दर्जा उसको होना चाहिए, इसके बारे में भी आगे फ्यूचर में जो है भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद से ही लगातार पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई जारी थी, कश्मीर को लेकर लगातार लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई समझौता किया गया तो क्या कारण आप उसका मानते हैं? उसका कारण ये केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। केवल दुनिया में दिखाना है कि हम पीस चाहते हैं, केवल दुनिया में ये दिखाना है कि हम कुछ सत्ता में कैसे एन केन प्रकारेण जो है कायम रखना है, और जनता को मूर्ख बनाना है कि हम तो पीस चाहते हैं, भारत एकदम बुद्धा का कंट्री है, उस हिसाब से चलते हैं। बुद्ध भी, अशोका भी जो है, जब बुद्धिज्म को उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली अपनाया, कलिंगा वार जीतने के बाद जब वो अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजा हो गए, तब उन्होंने कहा कि बुद्ध, तो पहले युद्ध उसके बाद बुद्ध, लेकिन उसको ये नहीं, पहले बुद्ध, युद्ध खत्म। तो सवाल ये है कि अब ये देश मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत राष्ट्र है कि आतंकवादी गतिविधि यदि होगी तो हम जो आतंकी हैं और जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी, दोनों को बराबर मानेंगे। ये बीकानेर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है, और हमने तीनों सेनाओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीनों सेनाओं को हमने खुली छूट दे दी है कि तुमको जो मर्जी, जैसा मर्जी वैसा करते रहो, आतंकी घटना हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस एग्रीमेंट को भी एक तरह से आप समझिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल निगेट कर दिया है, लेकिन जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया है, जिसके कारण कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रीटी जब करते हो तो आपके कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर निश्चित तौर पर कोई ना कोई इंक्वायरी कमेटी सेटअप होनी चाहिए। सर, लेकिन जिस तरह से ये आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो लगातार ये जो है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में एग्रीमेंट भी आ गया है, तो क्या आप चाहेंगे सरकार से कि इसको लेकर भी कोई एक्शन हो, इस एग्रीमेंट को खत्म करने को लेकर? नहीं, ये तो कल मैंने कहा ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोर और लेस इस एग्रीमेंट को कल समाप्ति कर दिया है। जब उन्होंने आर्मी को फ्री छूट दे दी तो एग्रीमेंट खत्म ही हो गया है, लेकिन किस परिस्थिति में एग्रीमेंट हुआ इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। सर, इसके साथ साथ कांग्रेस जो है वो लगातार राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं अमेरिका के, उनके बयानों को लेकर लगातार सरकार से, बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि कहाँ मध्यस्थता हुई, क्या दबाव था, क्या था। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप तो वैसे ही अपने बयानों के कई सारे घिरे हुए हैं। उन्होंने एक तस्वीर पेश की श्वेत किसानों की हत्या की अफ्रीका की, लेकिन वो कॉन्गो की निकली। तो क्या ऐसे में उन पर बातों पर भरोसा करना ठीक है? मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। कांग्रेस पार्टी को देश के बारे में चिंता ही नहीं है। हमारे सेना के लोग जो कह रहे हैं कि हमने घुस के मारा, हमने तबाह कर दिया, उनके एयरबेस को तबाह कर दिया, आतंकी
ठिकाने को तबाह कर दिया, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। तो इसके बाद भी यदि कोई पार्टी इस तरह की घटिया सोच यदि रखती है तो उसके बारे में आपको लगता है कि देश में चर्चा होनी चाहिए? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।